डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट करेंगे ऑफ यूनिट नंबर 3 फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. एज यू नो दैट व्हाट इज मीन बाय फोटोसिंथेसिस. Photosynthesis is a process through which plants can prepare their food, and the respiration is a process in which plants and animals get energy from the food. We will start our lecture number 21 with the question number 5, and the question number 5 is, why does photosynthesis usually stop at night or in very cold weather? फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो रात को या कोल्ड वेदर में क्यों स्टॉप हो जाता है, इसकी रीज़न बतानी है. तो जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है प्यारे बच्चों, आपको याद हो तो फोटोसिंथेसिस की जो एसेंशियल कंडीशंस हैं वो क्या हैं. सनलाइट की मौजूदगी, और इसके अलावा क्या है, क्लोरोफिल की मौजूदगी, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड. तो मतलब अगर सनलाइट, इसमें से कोई भी एक कंपोनेंट अगर प्रेजेंट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो नहीं होगा. तो आपको पता है कि रात की वक्त जो है वो सन तो होता नहीं और ना ही उसकी रोशनी होती है, तो ना ही पौधे फिर उससे जो है वो एनर्जी ले सकते हैं. तो इसका मतलब है रात को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा. सेम ऐसे ही जब कोल्ड वेदर होते हैं तो उस वक्त भी सूरज ना होने के करीब होता है, मतलब सही तरह से नहीं निकलता या बहुत कम निकलता है. तो इस तरह के वेदर में भी जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस फिर सही तरह से नहीं होता. Photosynthesis takes place in the presence of sunlight and temperature, so that's why this process stop in night and in cold weather. अब कोल्ड इन्वायरमेंट में या कोल्ड वेदर में तो टेम्परेचर बहुत कम होता है, और ये भी एक एसेंशियल कंडीशन है फोटोसिंथेसिस के लिए. यही वजह है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है एट नाइट एंड इन कोल्ड वेदर. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है उसने, Animals and plants are using up oxygen all the time. Why does the amount of oxygen in the atmosphere not go down? एनिमल्स भी और प्लांट्स भी जो हैं वो ऑल टाइम ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, खर्च करते हैं, फिर भी ऑक्सीजन की मकदार कम क्यों नहीं होती. The amount of oxygen stays more or less constant in the atmosphere because oxygen produced by plants during photosynthesis balances the amount of oxygen used by plants and animals during respiration. इसकी रीज़न क्या है कि रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा प्लांट्स एनिमल जो ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं और प्लांट्स जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, इनके दरमियान एक बैलेंस जो है उसको मेंटेन कर लिया जाता है कि जितनी अमाउंट जो है पौधे ऑक्सीजन की खारिज करते हैं, प्लांट्स उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज़ कर देते हैं. और वो किससे कौन इस्तेमाल कर लेता है, प्लांट्स, और प्लांट्स उसको इस्तेमाल करते हुए दोबारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते रहते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते रहते हैं. यही वजह है कि ऑक्सीजन की मकदार जो है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे माहौल में जो है वो कम नहीं होती हमारे एटमॉस्फेयर में. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की डायरी है. डायरी में प्यारे बच्चों आपने लर्न करना है क्वेश्चन नंबर 5, 6 and 7 and write them on your neat notebook. Solve question number 6 by yourself with the help of your book. क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है, आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे. आप लोगों ने बुक से इसकी हेल्प ले लेनी है और इसको सॉल्व करना है. थैंक यू.